जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के सॉल्यूशन के बारे में, जो 21 और 22 दिसंबर को हुआ है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और अगर आप इस मॉक में अपीयर हुए थे तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ इसमें सीखने सिखाने जैसा नहीं है, तो आप ये खुद से करना। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -215। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन भी देखोगे आप तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 614 में से 213 पहले माइनस कर देना और 3 से डिवाइड कर लेना। इस क्वेश्चन भी कुछ सीखने वाला नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टेंट इज दिस, और एरिया ऑफ बेस हमें दिया है, हमें हाइट ऑफ टेंट बताना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ टेंट होता क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई आर स्क्वायर को ही आप क्या कह सकते हो कि नीचे का जो सर्कल है उसी का ही एरिया है, तो आप इसे एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हैं। तो इसी को सामने इक्वेट कर दो। आप कहेंगे 1/3 एरिया ऑफ बेस 1174, एच हमें पता नहीं, और वॉल्यूम किसके बराबर है 5870 के, ठीक है। अब काटने की कोशिश करो। एक चीज को ध्यान से देखो। देखो ये जो नंबर है ना आपका 5870, ये डायरेक्ट इसका 5 टाइम्स है। कैसे? 11 का 5 गुना करोगे 5500 आएगा, और 74 का अगर 5 गुना करोगे तो इसका आधा यानी 370 आ जाएगा। 5500 में 370 जोड़ोगे तो 5837 आ जाएगा। यानी ये इसे डायरेक्ट कितनी बार में काट सकता है, 5 बारी में। नीचे का 3 वहां चला जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा इसका। अगले पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है 42 बच्चों का एवरेज वेट 0.5 से कम हो जाता है कब? जब हमें ये पता लगता है कि हमने 60 के वेट की जगह गलती से x + 24 वेट ले लिया था। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो, यानी पहले वेट ज्यादा रहा होगा और अब 60 की वजह से टोटल एवरेज कम हो गया है। तो पहले वाला 60 से कितना ज़्यादा रहा होगा, तो सिंपली ये देखो कम कितना हुआ। तो आप कहोगे 0.5 का नुकसान हुआ है 42 लोगों को, यानी टोटल में जो पुराना वेट था वो 42 इंटू 0.5 21 ज़्यादा होगा नए वेट से। नया वेट कितना है 60, यानी पुराना वेट रहा होगा 60 जमा 21 यानी 81। ये किसकी वैल्यू है x जमा 24 की। तो 24 वहाँ माइनस कर दो, x आ जाएगा। तो जगह 11 में से 4 गया 7, 7 में से 2 गया 5, x की वैल्यू क्या होगी 57। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है रवि ने 7,25,000 एक स्कीम में लगाए जिसमें 15% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। 1 साल बाद उसने 50,000 निकाल लिए। हमें बताना है 2 साल के बाद उसने कितना ब्याज कमाया। तो पहले साल लगाए 7,25,000 और उस पर कितना कमाया 15%, और अगले साल 50,000 कम हो गए यानी कितने बचे 6,75,000, और उस पर भी कितना कमाया 15%। 15% को एज इट इज रहने दो। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 से दिए, ये हो गया 14 लाख, और 14 इंटू 15 होता है 210। परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 3 जीरो एज इट इज रह जाएंगे, 1 2 3। आंसर आ जाएगा हमारा 2,10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है एक शॉपकीपर जो है वो 82 रुपीज पर लीटर पे ऑयल सेल करता है, जबकि उसने खरीदा कितने पे था 60 पे, और वेट करते टाइम उसकी मशीन 1000 ग्राम की जगह सिर्फ कितना वेट करती है 920 ग्राम। तो हमें बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। जो चीजें सेल से रिलेट करेंगी वो ऊपर, जो कॉस्ट से रिलेट करेंगी वो नीचे। तो हमने 60 में खरीदा, 82 में बेच रहे हैं, और उसके बाद 920 हम एक्चुअल में तौलते हैं, यानी हमारी कॉस्ट लगी होती है 920 में, और हम उससे पैसे लेते होंगे पूरे 1000 ग्राम के। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो हम कहेंगे 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। ऊपर आ गया हमारा
82 इंटू 10 काट दो इसे, तो ये गया 2 से गया 5 पे, ये 2 से गया 41 पे, और ये 4 से गया सीधे 23 पे। ऊपर आ गया 41 इंटू 5 205, नीचे आ गया हमारा 23 6 138 होता है। यानी हम सीधा सीधा क्या कह रहे हैं, 138 की चीज 205 में बिक रही है, कितने का फायदा है निकाल लो। 15 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लो इसे, यानी 138 के ऊपर, और इनटू 100 कर दोगे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप देखोगे 138 का अगर हाफ करोगे कितना होता, 69। यानी अगर ऊपर 69 लिखा होता तो ये आंसर पूरा 50% हो जाता, पर 69 से थोड़ा कम है, यानी आंसर जो है वो 50% से थोड़ा कम आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1% या 2% का डिफरेंस होगा 67/38 में। तो बस ऑप्शन में देख लो कि 50% से थोड़ा कम वाला ऑप्शन कौन सा है, तो वो कौन सा मिलेगा आपको ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 48.5। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, देखो आगे। अगला क्वेश्चन एज का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर लेना, 5 आंसर आएगा इसका। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें कुछ गिवन है। तो सबसे पहले 3 को वहां फेंक दो, तो आप कहोगे 5x प्लस वाई बराबर 3। हर जगह देखो क्यूब चाहिए, तो क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करोगे a प्लस बी का क्यूब करो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट a प्लस बी इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा हमारा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ए बी, यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5x इंटू वाई, और इंटू में ये सम आएगा, सम की जगह डायरेक्ट उठा के 3 रख दो, बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब देखो यहाँ पे 125 एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 5 दिया 15 दिया 45 एक्स वाई बराबर 27। पर हमें इस तरफ क्या चाहिए 9, तो यहाँ से भी 9 कम कर दो, वहाँ से भी 9 कम कर दो। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 माइनस 9 यानी 18, 18 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एक कार्ड निकाल रहे हो आप डेक में से 52 कार्ड्स के अंदर से। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारा जो कार्ड है वो ना ही स्पेड हो और ना ही फेस कार्ड हो। स्पेड यानी इसे हिंदी में आप हुक्म कहते हो, जिसपे ऐसे ब्लैक कार्ड है और ऐसे उल्टा पत्ता टाइप का कुछ बना होता है उस पर, इसे हम स्पेड कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि स्पेड होते कितने हैं, तो हम कहेंगे 13 होते हैं। 13 13 13 13 हर टाइप के कार्ड होते हैं। प्लस फेस कार्ड कितने होते हैं जिन पे चेहरा बना हो, तो ये होते हैं जे के और क्यू। तो ये टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड होते हैं 12। पर अब यहाँ पर एक चीज हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें से, क्या, कि हर सूट के अंदर जो 4 हमारे पास अलग अलग सूट होते हैं उसमें हर किसी में 3 3 फेस कार्ड होंगे। तो इस 13 में भी वो 3 फेस कार्ड है और उसकी गिनती हम इस 12 में भी कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे एक बार हटा दिया जाए। तो हम कौन से फेस कार्ड हटा रहे हैं, जो स्पेड के अंदर आते हैं, यानी ऐसे फेस कार्ड जो स्पेड के अंदर आते हैं, ऐसे फेस कार्ड जो स्पेड के अंदर आते हैं। कितने होंगे वो 3, तो फेस कार्ड या स्पेड टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 25 में से 3 गया 22। क्वेश्चन ने कहा ये हमें नहीं चाहिए, तो 52 पत्तों में से इनमें से कोई कार्ड आना ही नहीं चाहिए, तो ये एलिमिनेट कर दो। बचे कार्ड हमें चाहिए कहाँ से, इन 30 में से। इन 30 में से कुछ भी आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो फेवरेबल आउटकम है 30, टोटल आउटकम है 52। कट कर दो 2 से, तो ये गया 15 पे, ये गया 26 पे। तो नीदर स्पेड नॉर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15/26, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 15 पेन एट 20% प्रॉफिट, 17 पेन एट 25%, और 32 पेन का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो है 1570। तो हमें बताना है कि एक पेन की कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से लेट कर लो कि एक पेन का जो सीपी है वो है 100 रुपये। ठीक है, तो आप कहोगे 15 पेन आपने 20% प्रॉफिट पे यानी 120 के हिसाब से बेचे होंगे, तो टोटल आप एसपी निकाल रहे हो 15 इंटू 120, प्लस 17 पेन आपके 125 के हिसाब से बिके हैं, तो कोई 17 इंटू 125, इससे क्या आ जाएगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, 15 इंटू 12 होता है 180,
तो ये रहेगा 1800 जमा में 17 इंटू 125 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सतह 175 का एक सतह 7 और 1 8 और 25 एकम 25 1 2 22 5 7 5 12 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 2125। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए हमारा 1800 जमा में 2125, 5 का 5 2 का 2 9 और 3 3925 होना चाहिए टोटल सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल सेलिंग प्राइस क्या है 1570, तो आप कहोगे 3925 जो है वो 1570 की वैल्यू है, और आप कॉस्ट निकालने में इंटरेस्टेड हो यानी आप 100 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1570 बटे में 3925, और 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटू 100 कर दो दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 39 चौक होता है 156, ठीक है, और 25 चौक 100 होगा, तो यहाँ से भी अगर ऊपर वाले को ध्यान से अगर आप काटने जाओगे तो ये इसे 0.4 पे काट देगा। ठीक है, 0.4 पे काट देगा, 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक एक पेन का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा ₹40। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला गया है टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 3πr², और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो टोटल और कर्व में सिर्फ 3 और 2 के रेशो का फर्क है, πr² तो दोनों के पास है, तो आप सिंपली कहो ये 3 की वैल्यू दी है, हमें 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 166.32 जो है वो 3 है, और आप फाइंड आउट करना चाहते हो 2। 3 से काटो, 3 पचे 15, एक बचा, फिर से 15 का 5 एक बचा, 13 बन गया 4 बारी में, और 12 बन गया 4 बारी में, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4 4 हो जाएगा 8 8, और 55 इंटू 2 हो जाएगा 110। आंसर आ जाएगा 110.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दो पर्सन है, वो एक ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 और 30 का। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पी और क्यू से, पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो 60 है, तो हमें बताना है ट्री की हाइट क्या है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, यानी आप ये मान के अगर इसे ड्रॉ कर रहे हो कि पेड़ एक तरफ है और दोनों किसी एक डायरेक्शन में ही खड़े हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उस टाइम पे इसका आंसर आ रहा है 30√3, जो कि क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक बात मिसिंग है, उसे ये बोलना चाहिए था कि जो ट्री है वो पी और क्यू के बीच में, तो हम कह रहे हैं ये ट्री है हमारा, एक तरफ पी है एक तरफ क्यू है। ठीक है, एक तरफ से एंगल बनता है, पी की तरफ से एंगल बनता है 60, क्यू की तरफ से एंगल बनता है 30, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है 60। ठीक है, 60 के अकॉर्डिंग आप लेट करो कि अगर ये √3 है तो नीचे वाला हिस्सा ये क्या हो जाना चाहिए 1, और 30 के अकॉर्डिंग ये अगर 1 है तो नीचे वाला √3 आता है, तो अगर ये √3 है तो √3 टाइम्स करोगे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 3। आप कहेंगे जो टोटल 4 है उसकी वैल्यू क्या है 60, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और हमें तो क्या चाहिए ट्री की हाइट, ट्री की हाइट हमारे अकॉर्डिंग क्या है √3, तो 1 की वैल्यू 15 है, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15√3। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन भी देखो सिंपल है, मीन निकालना है, सबको ऐड कर देना, 5 से भाग कर देना, इसका आंसर आएगा 66.8। आप सॉल्व कर लेना खुद से। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर है हमारा 37a52b, ये 110 से डिविजिबल है, हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 110 का मतलब ये 10 और 11 दोनों से कट रहा है। 10 से कोई नंबर कब कटता है जब उसके एंड में 0 हो, यानी जो b है वो एक्चुअल में क्या होगा 0, तो b की जगह तो हम सीधे 0 लिख सकते हैं। और अब इस नंबर पे 11 की डिविजिबिलिटी लगा लो, तो डिविजिबिलिटी 11 की ऑड इवन पेयर के अकॉर्डिंग चलती है। आप कहोगे 3 + a + 2 यानी 5 + a, और 7 + 5 12 + 0 और 12, इन दोनों के बीच में या तो गैप 0 हो जाए या तो गैप 11 या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप देखोगे या तो 0 आना चाहिए या 11 11 का कोई मल्टीपल। तो 11 और 11 का मल्टीपल तो आ नहीं सकता, क्योंकि a जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर आप मैक्सिमम 9 भी लोगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है।
तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, जीरो ही बनाना पड़ेगा। जीरो के लिए ए को क्या लेना पड़ेगा, 7। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7। ए प्लस बी का आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 0 यानी 7, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें मीडियन निकालना है। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले सी एफ निकालो। देखो सी एफ ऐड करते हुए चलेंगे, 10, 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 15 60। एन जो है वो कितना आ गया, 60। आप सबसे पहले n/2 सॉल्व करो, n/2 आ जाएगा हमारा 60 का आधा 30। अब इसे सी एफ वाली लाइन में ढूंढो, 30 तक की वैल्यू कहाँ तक आ चुकी होंगी। तो आप कहेंगे इस लाइन में 30 तक आ चुका होगा। ठीक है, 30 तक की फ्रीक्वेंसी में। अब आप फ्रीक्वेंसी के सामने देखोगे तो ये है हमारा एफ। ठीक है, क्लास इंटरवल में छोटे वाले को हम कहेंगे एल, इसके बीच का जो गैप है उसे हम कहेंगे एच। ठीक है, जो कि 25 है। और सी एफ होगा जस्ट इसके ऊपर वाला यानी 10। तो बस इन्हीं वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो एल है हमारा 25, मीडियन बराबर 25, जमा में n/2 है हमारा 30, उसमें से सी एफ माइनस करेंगे 10, एफ आया है 20 इंटू में 25। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 20, 30 में से 10 गया 20, 20 20 से कट जाएगा 1 बनेगा। 1 इंटू 25, 25, 25 और 25 ऐड होकर क्या बन जाएंगे, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारे 50। मीडियन क्या होगा इस डेटा का, 50, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला गया इन तीन नंबर को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो अगर ए है तो ए का डिजिट सम क्या होगा। तीन नंबर दिए हुए 5852, 6117 और 6647। तीन नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो सिंपली आप क्या करिए, दो दो नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लो। जो डिफरेंस का एचसीएफ होगा वही इन तीन नंबरों का भी एचसीएफ होगा। तो यहाँ हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 और 6 में से 5। यहाँ डिफरेंस देखोगे तो यहाँ देखेंगे 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, और 10 में से 8 गया 2। 265 और 530, तो 265 खुद ही 530 को काट सकता है दो बारी में। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 265 खुद ही होगा। तो इन तीनों डेटा का भी एचसीएफ क्या बनेगा, 265। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा ए का डिजिट सम, यानी यही नंबर हमारा ए है, इसका डिजिट सम। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा 13। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आकाश विकास ने कोई काम स्टार्ट किया 76,000 और 57,000 की इन्वेस्टमेंट लाके। अगर इन्वेस्टमेंट में रेशियो देखोगे तो क्या है, 4 और 3 का, 19 से गया 4 पे, 19 से गया 3 पे, टोटल इतने पैसे कमाए। तो विकास का शेयर यानी मेरा शेयर कितना है, 7 की वैल्यू 49 है, 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। चलो इससे पहले एक चीज सीखते हैं। ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, एबीसी मान लो कोई ट्रेंगल है, इसकी ये तीन मीडियन है, ये तीन मीडियन है। तो आप सभी को पता होगा मीडियन जो है वो ट्रेंगल को 6 इक्वल छोटे बराबर एरिया वाले ट्रेंगल में तोड़ देती है, यानी ये सभी एरिया क्या हो जाते हैं, बराबर। ठीक है, अब आप एक चीज को ध्यान से देखना कि आप देखो अगर मैं इसे तीन बड़े ट्रेंगल्स में तोड़ूं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तीन अगर हम इसे बड़े ट्रेंगल्स में तोड़ें, कौन कौन सा, एक, दो, तीन। तो तीनों के पास बड़े ट्रेंगल का 1/3 एरिया है। ठीक है, यानी अगर हमें किसी छोटे, मान लो इस वाले का एरिया पता लग जाए और मैं उसे इंटू 3 कर दूं तो मेरा बड़े वाले का एरिया निकल जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी की हेल्प से करेंगे। एक ट्रायंगल है हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई, ए और बी एक्स वाई और डब्ल्यू वाई पे है, तो वाई को ऊपर ले लो, एक्स वाई और डब्ल्यू वाई। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला ए और बी, ए यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, डब्ल्यू ए की वैल्यू गिवन है हमें 21.6, एक्स बी की वैल्यू गिवन है हमें
15.6, दोनों एक दूसरे को ऊपर काटते हैं और ये 90 डिग्री है। जहाँ से दो मीडियन निकलेंगी वहीं से हमारी तीसरी मीडियन निकलेगी, यानी ओ जो है वो ग्रेविटी सेंटर भी है। तो ग्रेविटी सेंटर की वजह से मीडियन 2 और 1 के रेशो में टूट जाती है, तो यहाँ भी ये 2 और 1 ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, और अभी हम ऊपर सीख के आए हैं कि अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया और इंटू 3 कर देंगे तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे एक्स ओ डब्ल्यू का एरिया निकालने के लिए। तो इसमें एक्स ओ निकाल लो, तो आप कहोगे एक्स ओ की वैल्यू होनी चाहिए 2/3 ऑफ एक्स बी, तो 2/3 ऑफ 15.6, और डब्ल्यू ओ की वैल्यू होनी चाहिए डब्ल्यू ए का 2/3, तो आप कहोगे डब्ल्यू ओ जो है वो क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ डब्ल्यू ए यानी 21.6। एरिया निकालो इसका, आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट 2/3 इंटू 15.6 इंटू 2/3, मैं कैलकुलेशन एक साथ ही कर रहा हूँ, इंटू 21.6। ठीक है, इससे नीचे वाले का एरिया आ जाएगा। और अगर इस पूरे को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा एरिया सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ कटता है तो काट लो, तो आप कहते हो ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया, इसे काटोगे तो ये गया आपका 7.2 पे, इंटू 2 करोगे 1.44 हो जाएगा हमारा। तो हमें फाइनली मल्टीप्लाई करना है 15.6 को 1.44 से, यानी 144 से, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। तो रहेगा 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 15 चौक 60 और 2 62, फिर सेम आएगा 4 2 6, और फिर आएगा एक बारी, तो रहेगा 6 5 और 1, ऐड कर लो 4 का 4, 4 2 6, 6 6 12 2 14, एक बचा, 6 5 11 और एक 12, एक बचा हुआ है, और एक और एक 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, 15.6 और 1.44 का यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 224.64 अपना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको अभी तक यूजफुल लग रही हो तो वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। 80% लोग वीडियो अभी भी देख रहे हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आती रहें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं 90 और 126 की स्पीड से, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 45 सेकंड के अंदर। जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ 80 ज़्यादा है स्मॉलर से, तो हमें बताना है फास्टर की लेंथ क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सेम डायरेक्शन है यानी स्पीड का गैप लेना है हमें, 90 और 126 में गैप है 36 का, 36 इंटू 5/18 मीटर सेकेंड हो गया, इंटू 45। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इससे डिस्टेंस आना चाहिए, और डिस्टेंस है क्या, आप कहोगे स्मॉलर ट्रेन अगर x है तो बड़ी वाली ट्रेन जो फास्टर है वो क्या हो जाएगी x प्लस 80, यानी टोटल ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा 2x प्लस 80। ठीक है, 18 से गया ये दो बारी में, ये हो गया 10, 10 और 45, ये हो गया 450 बराबर 2x जमा 80, 80 यहाँ जाके माइनस कर दो, तो जाएगा 370 बराबर 2x, x बराबर हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36, 185। ये तो छोटे वाले की लेंथ आ गई, अगर इसमें 80 और ऐड करोगे तब जाके फास्टर की लेंथ आएगी, तो 80 ऐड करके आ जाएगा 5, 18 और 8 26, यानी जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 265, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैग के अंदर 8 ब्लू 6 ग्रीन बॉल है। ठीक है, हमें ब्लू बॉल निकालनी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं है सवाल में, 8 आउट ऑफ 14, काट दो, 2 से गया 4 बारी में, 2 से गया 7 बारी में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप a कहोगे, a की वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों का सम। ठीक है, तो इन दोनों का सम करोगे कितना हो जाएगा 8 और 7 4 11, 118 है a की वैल्यू, और b हो जाएगा लीनियर पेयर से 118 माइनस कर दो 180 में से, तो कितना आ जाएगा b आ जाएगा हमारा 62। क्वेश्चन पूछ रहा है a माइनस बी, माइनस कर लो, 8 में से 2 गया 6, 11 में से 6 गया 5, a माइनस बी आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी ठीक है, 15 रूट n बराबर हमें दिया हुआ है अंडर रूट 704 प्लस अंडर रूट 539, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंपेरिजन से होगा, 15 रूट n बराबर अंडर रूट 704 प्लस अंडर रूट 539, इन्हें कोशिश करो तोड़ने की,
तोड़ने के बाद दोनों जगह पे एक नंबर अंदर रह जाएगा और बाकी जो बाहर कॉफिशिएंट आ रहे हो उन्हें ऐड करके 15 आएगा। तो जो अंदर रूट के फंसा हुआ होगा वही हमारा n है। इसे खोल दो, इसे 7 से भाग कर रहे हैं हम, तो 7 से काटा तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 49, कितना बच गया 4, और फिर से 7 बारी में गया, यानी इसे और लिख सकते हो आप 11 इंटू 7 से। तो यहाँ देखोगे 7 का तो स्क्वायर है, यानी 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या फंस जाएगा 11। अगर यहाँ 11 फंसा हुआ है तो यहाँ भी सेम 11 होगा। इसी स्टेज पे चाहो तो आप सीधे n का आंसर 11 मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे देखोगे अगर 11 से काट दूं मैं तो 11 इंटू कर लेते हैं, तो 11 से काटोगे 11 6 66, कितना बच गया 4 बचा, 11 चौक 44, 64 से क्या बाहर आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 रूट 11 और बराबर 15 रूट n। 8 और 7 15 बन रहे हैं, तो जाएगा 15 रूट n बराबर 15 रूट 11। कंपेरिजन कर लो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो a और b का सम 90 डिग्री है, तो हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो b को हम लिख देते हैं चलो 90 माइनस ए, तो मैंने इसे जैसे लिख दिया 90 माइनस ए। ठीक है, इसे भी लिख दिया 90 माइनस ए, तो वो हो गया 10 कॉट 90 माइनस थीटा, 10 थीटा, तो ये भी हो जाएगा 10 नीचे देखोगे कॉट ए, और ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉट ए। ऊपर आ गया 2 10 ए, नीचे आ गया 2 कॉट ए, 2 से 2 कट गया, ऊपर है 10 ए, नीचे है कॉट ए। ठीक है, कॉट को भी उठाकर ऊपर ले आओ, तो आप कहोगे 10 बन जाएगा ऊपर आते, तो आंसर क्या होना चाहिए 10 स्क्वायर ए, पर ये तो गिवन नहीं है, तो चलो फिर से इस ए को हम हटाकर क्या लिख देते हैं 90 माइनस बी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 90 से। तो जैसे ही आप ए को 90 माइनस बी लिखोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर होगा कॉट स्क्वायर बी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ये जो 2 है ये ऊपर होगा एक्चुअल में, कॉट स्क्वायर 20 का आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल किसका 6 8 18 का और मीन प्रोपोर्शनल इन दोनों का, इसके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो x है तो हमें x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 8 और 18 का अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालोगे तो आप कहोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 इंटू 18 बटे में 6, 6 से गया 3 बारी में, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 24। और उन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकलता है अंडर रूट ए बी से, तो 6 इंटू 33.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30 का 3, 6 सते 42 और 3 45 का कितना बच गया 4, 6 18 और 4 22, पॉइंट से जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगे, जीरो की कोई रेलिवेंस नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो x है, तो 24 और 15 का डिफरेंस क्या है आप कहेंगे 9, यही x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, 80 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है एक 1950 ग्राम का मिक्सचर है शुगर और सॉल्ट का। ठीक है, जिसमें जो रेशो है वो 4:1 का रेशो है। इसमें आप सॉल्ट ऐड करते हो और जिसकी वजह से ये रेशो कितना हो जाता है 3:2। तो हमें बताना है हमने कितना सॉल्ट ऐड किया था। ठीक है, तो सिंपली आप इस क्वेश्चन में क्या कहो कि आपने सॉल्ट में कुछ ऐड किया, बहुत अच्छी बात है, जिससे सॉल्ट बढ़ गया, पर आपके शुगर में नो चेंज होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम अपना शुगर सेम कर लेंगे, तो 4 और 3 दोनों को सेम करना है, दोनों को 12 बना लो, ऊपर वाली रेशो को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12:3, नीचे वाला हो जाएगा 12:8। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि सॉल्ट कितना ऐड हुआ है 5। ठीक है, 5 की वैल्यू निकालनी है, और पुराना मिक्सचर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 15, और सवाल कह रहा है जो 15 है वो था कितना 1950, तो आप कहोगे 15 जो है वो 1950 है, और आप सॉल्ट यानी 5 निकालने में इंटरेस्टेड हो जो आपने ऐड किया है, तो 1950 15 है और आप इंटरेस्टेड हो 5 निकालने में, यही आपका एडिशनल सॉल्ट होगा। तो इससे इसे काट दो, कितने पे गया ये 3 पे, और 3 से ऊपर काट दो, तो गया 3 6 18, एक बचा,
15 बन गया, 3 × 5 = 15, 0 का 0। सॉल्ट कितना ऐड हुआ होगा? 650 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इस फिगर के अंदर ओ सेंटर है, ओ ए हमें 8 दिया हुआ है, ओ बी और ओ ए का रेशियो 7:4 है, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है आपको। तो बोला गया ये अगर 7 है तो उस टाइम पे ये कितना है, सॉरी ये अगर 4 है तो ये कितना है, 7। पाइथागोरस से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना बच गया, 33। और रूट लग जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √33। अब एक्चुअल में ओ ए है तो 8, यानी जो 4 है वो एक्चुअल में कितना है, 8। कितने का फैक्टर काम कर रहा है, 2 का, तो हर जगह 2 का फैक्टर काम करेगा। ए बी का भी √33, 2 के फैक्टर के बाद एक्चुअल में क्या बन जाएगा, 2√33। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√33। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक बस ने t-4 आवर्स के अंदर 4 ब्रैकेट 5t+1 किलोमीटर कवर किया है। अगर बस की स्पीड इतनी है तो हमें बताना है t की वैल्यू क्या है। तो आपको स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। तो लिख रहे हो आप 32 इंटू t-4 स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा 20t + 4, इधर हो जाएगा 32t माइनस 4 करोगे, 32 दूनी 64 दूनी 128 बराबर 20t + 4। इसे आप माइनस कर दो, ये बन जाएगा 12। इसे उधर जाके प्लस कर दो तो ये जाएगा 132। 12 से इसे काट दो, कितनी बारी में जाएगा, 12 इंटू 11 132 होता है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आप बताना आपने क्वेश्चन किया था या नहीं। एक फैमिली के अंदर 30 लीटर मिल्क कंज्यूम होता है, 12 लीटर जूस कंज्यूम होता है। ठीक है, मिल्क और जूस 30 लीटर और 12 लीटर, और मिल्क का जो प्राइस है वो 30% है जूस के प्राइस की। तो आप कहो जूस जो है वो 100 रुपये लीटर चल रहा है, तो उस टाइम पे मिल्क सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये लीटर है। ठीक है, इस तरह से जो फैमिली है वो 360 रुपये पर मंथ खर्च करती है। और आगे जाके आप क्वेश्चन में देखोगे तो एंड में भी उन्हें अपना एक्सपेंडिचर कितना रखना है, 360 ही रखना है। तो इस क्वेश्चन में आप 360 को इग्नोर करके अपने मन से भी कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हो, क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करते हुए। आगे क्वेश्चन ने कहा कि अगर जो जूस का प्राइस है वो 15% से इंक्रीज हो जाए तो हमें मिल्क के कंजम्पशन में कितनी रिडक्शन करनी पड़ेगी। आगे बोला है मिल्क का जो प्राइस है और जो जूस का कंजम्पशन है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो एज इट इज कांस्टेंट है। यानी मिल्क 30 रुपए का ही रहेगा और जूस जो है हमारा वो 12 लीटर ही यूज होगा। बात समझ आ रही है? चलो तो हम पहले का खर्चा निकालते हैं कि ओरिजिनल हमारा टोटल खर्चा कितना होता था, ओरिजिनल एक्सपेंस कितना था। तो आप कहोगे 900 रुपये यहाँ लग जाते थे और 1200 रुपये यहाँ पर, यानी टोटल हमारा खर्चा कितना हो रहा था, 2100 रुपये। एंड में भी हमें 2100 रुपये ही खर्च करने हैं। जो इस क्वेश्चन में 360 दिया है उसे हम 2100 लेके चल रहे हैं। अब क्या हुआ, 15% जूस का रेट बढ़ गया, यानी जूस हो गया 115 रुपये लीटर। ठीक है, अब हमें कंजम्पशन कम करना है मिल्क का। कंजम्पशन कम करना है किसका, मिल्क का। जूस में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो जूस में कितने रुपए लग रहे होंगे अभी, तो आप कहोगे 115 इंटू 12। ठीक है ना, तो 115 इंटू 12 करोगे तो 115 दूनी 230 और 115 एकम 115, ये हो जाएगा 8031। तो इस टाइम पे जूस में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं हमारे, 1321 रुपये। जबकि हमारा बजट अभी हमारे पास है कितने का, 2100 रुपये का। तो 2100 रुपये में से 1380 तो आपने यूज कर लिए किसके लिए, जूस के लिए। अब बचा हुआ मिल्क में यूज होगा, कितना बचा है, तो यहाँ से बच गया 20 और 20 से बच गया 7। ये जो पैसा है ये हमारे पास बचा हुआ है मिल्क में यूज करने के लिए। मिल्क का रेट क्या चल रहा है, 30 रुपये लीटर। 30 रुपये लीटर के हिसाब से कितना मिल्क ले लोगे आप, तो आप कहोगे 30 रुपये लीटर के हिसाब से हम मिल्क की क्वांटिटी कितना ले पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 24 लीटर। कोई समस्या है यहाँ तक? तो जो पहले क्वांटिटी 30 लीटर पे थी वो रिड्यूस होकर कहाँ आ गई, 24 लीटर पे। क्वेश्चन कह रहा है हमने कंजम्पशन कितना गिरा दिया, तो हम 30 से 24 पे आ गए। कितना कंजम्पशन गिरा दिया, 6। 6 गिरा दिया किसके ऊपर, ओरिजिनल कंजम्पशन 30 के ऊपर। तो मिल्क के कंजम्पशन में रिडक्शन कितने का आया,
1/5 इंटू 100 करोगे 20%। बात समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अपनी तरफ से लेट करके कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो सिंप्लीफिकेशन है, कि आप कर लेंगे खुद ही। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन भी देखो वर्किंग टाइम का है, ये क्वेश्चन भी ठीक है। ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। ए काम को स्टार्ट करता है, ठीक है, और ए चाहे तो अकेले 40 दिन के अंदर सारा काम कर सकता है। ए और बी दोनों ने मिलकर इस काम को 19/2 यानी 19.5 दिनों में किया है। तो बी सारा काम कितने दिन में कर लेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ए और बी में काम अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। ए ने स्टार्ट किया है, ठीक है, और काम हुआ कितने दिन में? 19.5 डेज में। तो सबसे पहले 19.5 में से आप 19.5 में से आप कंप्लीट डेज हटा लो, मतलब इवन नंबर हटा लो जो इजीली दोनों में बट पाए। तो आप 18 दिन को पहले अलग कर लो। तो 18 दिन में 9 दिन तो ये भी आया होगा और 9 दिन ये भी आया होगा। ठीक है, यहाँ तक 19वें दिन क्या हुआ होगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ए का नंबर है, जो पहले आया वही ऑल डे पे आएगा और इसने काम कर लिया होगा। अब जो 20वां दिन है, जो 0.5 में दिख रहा है, वहां पर कौन आया होगा? वहां पर आया होगा आपका बी। तो आपको पता लग रहा है ए ने 10 दिन काम किया है इसमें, ठीक है, और जो बी है उसने 9.5 डेज काम किया है। ए चाहे तो सारा काम 40 दिन में कर सकता है। तो आप कहोगे 10 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 1/4, यानी अगर काम हमारा 4 यूनिट है तो उसने कितना काम किया होगा? एक काम किया होगा। बात को समझ पा रहे हैं? यानी जो 3 काम है 4 में से वो किसने किया है? बी ने। तो आप कहोगे बी 9.5 डेज के अंदर कितना काम करता है? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम बी 9.5 डेज में करता है। अगर उससे सारा काम कराएं, यानी पूरे के पूरे 4 यूनिट करवाएं, तो हम कहेंगे 1 यूनिट काम करने में वो लगा देगा 9.5/3, और 4 यूनिट काम कराना तो इंटू 4 करना पड़ेगा। ऐसे करके बी आपका टोटल काम कर देगा। बात को समझ पा रहे हो? तो मल्टीप्लाई कर लो ये, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। आंसर क्या आ जाएगा? 38/3 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था, 38/3। यही लास्ट क्वेश्चन था आज का। क्वेश्चन खत्म हो गए सारे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई भी फीडबैक है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है हमेशा। आप उसके अंदर लिख सकते हैं, जो भी चैनल की इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी आपको लिखना है, या आपका कोई पर्सनल कोई क्वेरी हो तो भी आप वहाँ लिख सकते हो। और बाकी चैनल से जुड़े रहिए, यूज़फुल वीडियोज़ आती ही रहेंगी। थैंक यू।